सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 जो कि रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में करवा चुका हूं। उसके आगे के क्वेश्चंस आज अपन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जबकि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। देखें, इसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। इसके संबंध में वीडियो भी एक अपलोड कर चुका हूं। तो ये जो क्वेश्चंस है ये रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगर किसी एक वेरिएबल में टाइम के विथ रिस्पेक्ट चेंजिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे वेरिएबल्स जो उस पर डिपेंड होते हैं उस पर भी टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंजिंग आती है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझें, इसमें फॉर्मूला देखें कौन कौन से लगेंगे। अगर हमें वो फॉर्मूला पता है और डिफरेंशिएशन हमें करना आता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें एक आयतन शब्द आया है, ठीक, और किसका आयतन है, घन का। तो घन के आयतन का फॉर्मूला इसमें लगना है। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है आपका ए क्यूब। ए है आपकी घन की एक भुजा की लंबाई। फिर उसमें कह रहा पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है, इसको हम सरफेस एरिया बोलते, एस से इसको प्रदर्शित करते, ये होता 6a²। ये दो फॉर्मूला, इन पर बेस्ड आपका पूरा ये क्वेश्चन है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले हमें क्या दिया है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी एक सेकंड में आयतन 8 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी आयतन में परिवर्तन है। तो देखें, आयतन को हम v से प्रदर्शित करते, परिवर्तन मतलब डिफरेंस, तो d लगा देंगे। किसके विथ रिस्पेक्ट परिवर्तन हो रहा, टाइम के अकॉर्डिंग, तो dt से हम क्या दे देंगे, यानी ये जो आपको दिया है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक। ये हो गया है आपका इक्वेशन नंबर ए। हमें निकालना क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन। देखें, क्षेत्रफल एस है हमारा, परिवर्तन मतलब बी, और टाइम के विथ रिस्पेक्ट आयतन चेंज हो रहा है तो टाइम के विथ रिस्पेक्ट ये भी चेंज होगा, यानी ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये क्वेश्चंस की पूरी थीम है। अब आपको दो ये फॉर्मूला है, इन दो फॉर्मूला पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। कोई भी फॉर्मूला कहीं भी आप लगा सकते हो। तो आपको सबसे पहले शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि घन का आयतन v बराबर होता a क्यूब। देखें, टाइम के अकॉर्डिंग है तो टाइम के अकॉर्डिंग यानी t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ये आ जाएगा dv/dt, और ये d/dt और a क्यूब। देखें, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ a लिखा, यहाँ t है। अभी डिफरेंशिएशन इस स्थिति में नहीं हो पाएगा, या तो यहाँ पर a मिल जाए या यहाँ पर t मिल जाए, तब डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा। देखें, dv/dt, और इसको चेन रूल से हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेम करते। इस dt को हमने यहां से उठाया और थोड़े आगे रख दिया। मान लीजिए कहां रख दिया, यहां रख दिया, इस dt को उठा दिया। अब यहाँ वेरिएबल a है तो हमें यहाँ ये चाहिए, सो da से भाग किया और da से गुणा कर दिया। ये कहलाता चेन रूल, बाय चेन रूल। ये पिछले वीडियो में भी इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको। ये dv/dt हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 3a² और dA/dt।
देखें dv अपॉन dt का मान हमें यहां से दिया इक्वेशन नंबर 1 से, ये दिया 8 और ये 3a स्क्वायर dA अपॉन dt हो जाएगा। यहाँ इससे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 8/3a स्क्वायर बराबर dA अपॉन dt। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। देखें, दो फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था, एक फॉर्मूला का यूज हम कर चुके हैं, अब बचा दूसरा फॉर्मूला, अब इसका यूज करेंगे। तो फिर से हमें लिखना, हम जानते हैं कि वी नो दैट घन का पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। देखें, इसका भी हम टाइम के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ये आ जाएगा ds अपॉन dt। 6 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा d अपॉन dt और a स्क्वायर। यहाँ फिर चेन रूल लगाएंगे हम, जैसा यहाँ लगाया था। तो ds अपॉन dt 6, ये dA से भाग करेंगे और dA से गुणा करेंगे और dt जो कहते हैं, ये आपका आ जाएगा 6 और इसका डिफरेंशिएशन होता 2a, सो ये हो जाएगा 12a। और देखें dA अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से दी अपन को 2 नंबर से, तो वो हम यहाँ से रख देंगे 8/3a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 का यूज किया और आगे बढ़ते हैं। ये आ गया ds अपॉन dt। देखें, 3 से इसको जब हम कट करेंगे तो 4 बार में कटेगा, 1a से 1a कट जाएगा और ये आपका आना है 4 × 8 अपॉन a। ठीक, अब a की वैल्यू दी आपको कितने पर, जब किनारे की लंबाई यानी a का मान जब 12 सेंटीमीटर हो जाए तब निकालना था। जब a बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो ds अपॉन dt, a का मान रख देंगे 4 × 8 अपॉन a हो जाएगा 12, 4 से इसको काट देंगे, ds अपॉन dt आ जाएगा 8/3। देखें, हमें क्या निकालना था, सरफेस एरिया में परिवर्तन की दर, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर टाइम के अकॉर्डिंग, ये निकल गया। अब इसकी यूनिट लिखना है। अगर स्टूडेंट यूनिट नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर इसका कट जाता है। देखें, इसके न्यूमरेटर में क्या है, एरिया, एरिया की यूनिट होती सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सेंटीमीटर में क्वेश्चन होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर लिखा होगा तो मीटर लिखेंगे। नीचे लिखा टाइम, तो टाइम की यूनिट होगी यहाँ सेकंड। ये आपका क्वेश्चन फाइनली पूरा हो चुका है। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में अक्सर पूछा जाता है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा, किनारा यानी घन की एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखें, परिवर्तनशील उसने इसलिए कहा कि 1 सेकंड में किनारे की लंबाई 3 सेंटीमीटर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक वेरिएबल में डिफरेंस होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो उस पर डिपेंड है उसमें भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो जब घन की लंबाई में, भुजा की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो उसी पर डिपेंड करेगा आयतन। आयतन में परिवर्तन किस दर से होगा ये हमें निकालना है। जब बढ़ते बढ़ते भुजा यानी किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाए। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना कि क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया, कौन कौन से फॉर्मूला का यूज होना। ये फॉर्मूला पहले आप किनारे में लिख लेंगे कौन कौन से हैं। देखें, क्वेश्चंस में उसने केवल और केवल किसकी बात करी, आयतन। पिछले वाले क्वेश्चन में आयतन और क्षेत्रफल की बात करी थी तो दोनों फॉर्मूला लगे थे। इसमें आयतन, तो घन का आयतन होता a³, a है आपकी किनारे की लंबाई, उसी पे बेस्ड आपका पूरा क्वेश्चन है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है, देखें ये दिया है पहले 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इक्वेशन नंबर 1। ये है क्या, घन का किनारा, किनारा मतलब भुजा, भुजा को अगर हम a से प्रदर्शित करें, ठीक, और इसमें परिवर्तन हो रहा है यानी बढ़ना मतलब परिवर्तन, परिवर्तन मीन्स डिफरेंस, तो यहाँ d लगाएंगे, d मीन्स डिफरेंस, और किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, टाइम के। ठीक, तो dt से क्या करेंगे, भाग।
ये जो दिया है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से हम लिखेंगे। ये हो गया। अब आपको आयतन बस इसमें दिया गया है तो आपको आयतन का फॉर्मूला लगा देना। घन का आयतन होता V बराबर AQ। देखें टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, dV अपॉन dt, d अपॉन dt और AQ। यहाँ वेरिएबल सेम करने के लिए फिर से हम क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल लगाने के लिए वही चीज है, इस dt को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ रख दिया। यहाँ हमें a है तो a चाहिए तो dA से भाग कर दिया, dA से गुणा कर दिया। यहाँ लिख देंगे आप लोग बाई चेन रूल। अब डिफरेंशिएशन करें, dV अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3a स्क्वायर। और देखें dA अपॉन dt की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में दी गई है, ये लिख देंगे आप 3। तो ये हो जाएगा dV अपॉन dt इक्वल 9a स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्वेश्चन में दी, जब a बराबर कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका dV अपॉन dt इक्वल 9 और 10 का स्क्वायर, dV अपॉन dt 9 गुणा 100 यानी ये आ जाएगा 900। अब इसकी यूनिट लिखना, देखें आयतन है, सवाल में सेंटीमीटर दिया था तो आयतन में 3 चीजें होती, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई भी क्या है सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, ऊंचाई तो 3 सेंटीमीटर इसमें आएंगे। और नीचे लिखा टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला पर समझना कौन सा लगना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये इसको समझते हैं। एक आयत की लंबाई जो कि जिसका नाम है x 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, ठीक। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 हो जाए और y बराबर 6 तो परिमाप में परिवर्तन ज्ञात करना और क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखें इसको समझते हैं। आयत जैसा कि आप लोग जानते हैं रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत कहलाता, ये है आपका, ठीक। और इसी में समांतर चतुर्भुज एक होता, उसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, लेकिन इसमें विकर्ण भी बराबर होते, उसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। देखें ये आपकी लंबाई है x, तो ये भी क्या होगी x, ये चौड़ाई है y और ये भी क्या होगी y। अब क्वेश्चंस को समझते हैं, हमें दिया क्या गया, देखें क्वेश्चंस दिया है हमें 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से लंबाई घट रही, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से लंबाई घट रही। लंबाई को हमने x माना, यानी x में चेंजिंग हो रही, तो x चेंजिंग मतलब d, और किसके अनुसार हो रही, समय, तो dt, ठीक। और घट रही है, घटने को लिए हम माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। फिर चौड़ाई दी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही, तो चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही। बढ़ने के लिए प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। चौड़ाई को y माना, देखें चेंजिंग यानी डिफरेंस d और समय के अकॉर्डिंग टू dt। ये 2 चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई और साथ में दिया है जब x का मान 8 और y का मान कितना हो जाए 6। साथ में दिया x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर। 2 चीजें क्वेश्चंस में पूछी हैं। नंबर 1 पूछा उसने परिमाप में परिवर्तन, ये निकालना, कैसे निकालेंगे हम। देखें क्वेश्चन कह रहा लंबाई कम हो रही और चौड़ाई कैसी हो रही, बढ़ रही, ठीक है। लंबाई क्या हो रही, कम रही, और चौड़ाई क्या हो रही, बढ़ रही। इसको इस टाइप से करना है, लंबाई को घटाना है और चौड़ाई को क्या करना, ये भाग आपका ऊपर उठना और ये भाग ऐसा करना, ठीक। तो सबसे पहले हम परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 चीजें हैं, परिमाप और क्षेत्रफल। तो आयत का परिमाप, जैसा कि आप सभी लोग जो बोलते हो जानते हो, परिमाप को इंग्लिश में पैरामीटर बोलते, तो P से इसको हम प्रदर्शित करेंगे।
परिमाप का मतलब होता सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, यानी सबको जोड़ेंगे। x और x, 2 बार x आएगा और 2 बार y, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो आपका परिमाप आने वाला है 2x प्लस 2y। इससे 2 हम अगर कॉमन ले लें तो x प्लस वाई। अब देखें टाइम के अकॉर्डिंग चेंजिंग हो रही, तो टाइम के विथ रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा dp अपॉन dt 2 और ये हो जाएगा dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। चलें आगे बढ़ते हैं। dp अपॉन dt 2, dx अपॉन dt की वैल्यू दी -5 प्लस dy अपॉन dt दिया कितना 4, तो ये रख देंगे, ये आपका आ गया 2 और -1, तो ये आ गया dp अपॉन dt आ जाएगा -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी देखें इसमें माइनस चिन्ह आने का